अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम CS601 मिड टर्म के जो सब्जेक्टिव हैं ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो इसके मुकम्मल लेक्चर CS601 सीरीज़ पर बना कर आया हूँ, तो वो जाके आपने लाजमी वॉच करनी है। तो चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम MCQs की तरफ। तो सबसे पहला ये हमने जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर वाइज MCQs है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला MCQs हमारा मतलब समझ लें, हमारे पास लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 100 तक ये MCQs होंगे। सबसे पहला MCQs करते हैं। सबसे पहला MCQs में है इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन डैश फंडामेंटल्स। तो इसमें हमारे पास 3 फंडामेंटल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डिलीवरी, एक हमारे पास होता है टाइमलाइंस, और एक हमारे पास होता है एक्यूरेट। कि डाटा जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो 3 वेज में जाए। एक तो डिलीवरी हो उसकी सही जगह पर, दूसरा टाइमलाइन हो कि टाइमलाइन मतलब टाइम के हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि इस टाइम पहुंच जाए तो उस टाइम पहुंच जाए, और एक्यूरेट पहुंचे, उसमें कोई मिस्टेक ना आए। नेक्स्ट, अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं ये भी आपको बता दूं 5 कौन से होते हैं, लेकिन वीडियो हमारे पास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ MCQs क्लियर करवाता हूँ। एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग बाइनरी बाइट्स इज नाउन हैज मैसेज। मतलब हर एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग बाइनरी बाइट्स नाउन एज, मतलब जो हम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी बाइट्स में, तो वो भी तो हमारे पास एक मैसेज ही है ना, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिजिकल पार्ट दैट द मैसेज यूजुअल टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर इज नाउन हैज मीडियम। मतलब कि जो हमारा मैसेज ना अभी सेंडर के पास पहुंचा है ना रिसीवर के पास पहुंचा है, अभी वो रास्ते में, तो वो हमारे पास एक मीडियम कहलाता है। नेक्स्ट, अ नेटवर्क अटैच डिवाइस इज नाउन हैज नोड। नोड के जरिए हम नेटवर्क को अटैच करते हैं डिवाइस से। नेक्स्ट, लेक्चर नंबर 2, एनीथिंग दैट फिजिकल कनेक्ट्स 2 नोड्स इज नाउन हैज लिंक। जब भी हम 2 नोड्स को मिलाते हैं तो वो हमारे पास लिंक बन जाता है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग मैसेज इनटू फिक्स्ड लेंथ पैकेट्स बैरियर्स टू ट्रांसमिशन ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये हमारे पैकेटिजिंग, तो जो मैसेज मतलब फॉर एग्जांपल हम एक मैसेज को डिवाइड करते हैं इन फिक्स लेंथ, वो हमारे पास एक फिक्स लेंथ नहीं होती। हम चाहे तो मैसेज को छोटा भी कर सकते हैं, चाहे बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला देख लें, यहाँ पर अब यहाँ से हमने यहाँ से इसको यहाँ तक लिखा, फिर इसको यहाँ तक लिखा, फिर इसको एक पॉइंट पे बनाया, सबले आपके पास एक ही मैसेज है। तो क्या है, इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, हम इसको पैकेजिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, determine message path from sending to receiving nodes is known as routing। तो मैसेज हम सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं नोड्स के जरिए, तो वो हमारे पास रूटिंग कहलाती है। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। मतलब हम जब एक नेटवर्क है उसको डिवाइस के साथ सेट किया, अब किसके लिए, हम फॉर एग्जांपल आपके घर नेटवर्क लगा हुआ, तो किसके लिए लगा हुआ है, कम्युनिकेशन लिंक, जो एक दूसरे के जरिए हमारे कम्युनिकेशन लिंक को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 डैश फॉर्म्स। तो ये हमारे पास 2 फॉर्म्स होती है नेटवर्क की। नेक्स्ट, लेक्चर नंबर 3, वी यूज टू अलाउ multiply users to share total capacity of a transmission medium। तो जब हम यूज़ करते हैं और अलाउ करते हैं मल्टी यूज़र को शेयर कर सके एक ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब जब भी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई एक चीज़ है व्हाट्सएप पे जो सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आप उसको मल्टीप्लेक्सिंग मतलब काफ़ी लोगों के पास उसको शेयर करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारे पास सिक्योरिटी है। जब हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा हमारा डाटा शेयर करने का।
इन कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू एंटाइटीज, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हम कम्युनिकेट करते हैं अकर बिटवीन टू एंटाइटीज, वो हमारे पास दो एंटाइटीज। अब हमारे पास जब अब ये तो नहीं है ना मैं किसी के पास डाटा सेंड करूं और वो उसको कभी चेक ही ना करे, तो फिर क्या फायदा। यहाँ पे उन्होंने बताया इन कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कम्युनिकेशन अकर बिटवीन टू एंटाइटीज। जब हमारे पास टू एंटाइटीज होगी तभी तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे अकेले में हम किसके साथ बात कर सकते हैं। एंटाइटीज मस्ट एग्री ऑन अ प्रोटोकॉल, एंटाइटीज मस्ट एग्री करता है कि प्रोटोकॉल लाजमी होना चाहिए। अब प्रोटोकॉल डिफाइन करें। Protocol define what is communicated, how it communicated, and when it communicated, or set a rules to govern। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अब ना इंस्टेड ऑफ हैविंग, ऊपर इन्होंने हमें ये सवाल दिया है, ये जवाब दिया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रोटोकॉल डिफाइन करे। प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट इज कम्युनिकेट, हाउ इज कम्युनिकेट, व्हेन कम्युनिकेट और सेट रूल्स। चलें, एज नाउन हैज प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है। इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल मॉडल फॉर परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ मॉडल्स that implemented communication function. This structure is called protocol architecture. नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोटोकॉल। डिफाइन करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉल, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाते हैं, मोनोलिथिक और स्ट्रक्चर आ जाते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक आ जाते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 4, a dash provides a model from development that makes it possible for a product to work regardless of an individual manufacturer। तो a standard provide, हमें जो एक स्टैंडर्ड होता है ना वो हमें प्रोवाइड करता है एक मॉडल जो डेवलपमेंट करता है कि हम प्रोडक्ट को किस तरह उसको वर्क कर सकते हैं या उसको इंडिविजुअल के तौर पर कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंटेड originally invented by a commercial organization as a basic for the operation of its products. They are wholly owned by the company. They are also called closed standards. उसके बाद next, standard that developed by groups or communities are known as open standard। क्या हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो कम्युनिटी या ग्रुप्स में ओपन स्टैंडर्ड किया जा सकता है, तो यस ये हमारे पास इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड मेनली बाय दैट एंटाइटीज। तो स्टैंडर्ड हमारे पास 3 एंटाइटीज में आता है। स्टैंडर्ड ग्रोइंग इंडस्ट्री, यस ये हमने ऊपर पढ़ लिया। ISO स्टैंड फॉर, जो ये हमारे पास स्टैंड फॉर है ना, ये इस दफ़ा आपके मिड में बहुत ही ज़्यादा या फाइनल में बहुत ही ज़्यादा आने वाले, मैक्सिमम भी 5 MCQs इनके ऊपर होंगे, तो ये आपने अच्छी तरह याद करना। ISO इंटरनेशनल स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। उसके बाद ANSI नेशनल स्टैंड इंस्टीट्यूट, हमारे पास ये ए नहीं था इसके अंदर, नेशनल स्टैंड इंस्टीट्यूट। लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे 2 or more devices attached to link। लिंक क्या होता है हमारे पास? अ लिंक इज अ फिजिकल कम्युनिकेशन path that transfer data from one device to another device। For communication there must be minimum devices connected to the link। कि फार कम्युनिकेट हम करें कि मस्ट भी मिनिमम डिवाइसेस कनेक्ट करें लिंक के ज़रिए। तो मिनिमम डिवाइसेस तो फिर हमारे पास 2 ही होंगी, क्योंकि हम एक तो कर नहीं सकते कि एक आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, 2 डिवाइसेस तो होनी चाहिए ना कम्युनिकेट करने के लिए। इन मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोर देन डिवाइसेस शेयर द लिंक, कि इन मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोर देन डिवाइसेस शेयर द लिंक, अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं कि मिनिमम तो 2 होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इन सीवरल डिवाइसेस शेयर लिंक स्टिमुलेट, इट्स कॉल्ड
स्पार्शल शेयर द लाइव कॉन्फ़िगरेशन, यस, तो हम एक कोई चीज़ ही शेयर कर रहे होते हैं। इफ यूजर्स मस्ट टेक टर्न यूजिंग द लिंक देन इट्स कॉल्ड टेम्पररी शेयर्ड और टाइम शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन इज अ ट्रू, कि हम जो यूज़र को शेयर करते हैं, यूज़ करते हैं या टर्न करते हैं लिंक उसको, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी शेयर द टाइम एंड शेयर द लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसमें लेक्चर 5 है टोपोलॉजीज डिफाइन द फिजिकल और लॉजिकल आर्गुमेंट्स और लिंक इन अ नेटवर्क्स, तो हमारे पास जो फिजिकल और लॉजिकल होते हैं लिंक्स को जो जोड़ता है वो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं। पॉसिबल रिलेशनशिप इन अ नेटवर्क आर 2, मतलब 2 में पॉसिबल है, 3 में भी है, 10 में भी है, मतलब 1 में पॉसिबल रिलेशन नेटवर्क हमारे पास नहीं हो सकता। अब ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस, तो ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी होती है। आगे अगर इसकी एमसीक्यू ज़्यादा आगे तो मैं इसकी वजाहत भी करूँगा। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी क्या आती है। करेक्ट फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग नोड्स मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी में हमने डिवाइड करना होता है n-1, यहाँ पे हमने n, उसके बाद n-1 ये आपने याद रखना है, कभी आप ये ना सोच रहे हो कि +1 भी आएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, सेकेंडरी हब इज अ ट्री मे बी एक्टिव और पैसिव हब, तो ये हमारे पास ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये हमारे पास ट्रू है। मतलब जो सेकेंडरी हब है वो मस्ट ट्री में भी एक्टिव पैसिव हब हो सकती है। ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट, अभी हम पढ़ कर आए स्टार नहीं, अभी हमने पढ़ी थी कि एवरी डिवाइस, हर डिवाइस डिटेक्टेड अ पॉइंट टू पॉइंट एवरी अदर डिवाइस, हर डिवाइस के साथ कनेक्ट होते वो हमारे पास मैच होती है। स्टार हमारे पास होते हैं ई डिवाइडेड टू कंट्रोलर विद द टोपोलॉजी, वो हमारे पास होती है स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल हब ट्री, एक्टिव हब ट्रियो, अभी पढ़ कर आए हम। लेक्चर नंबर 6, ट्रांसमिशन मोड इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक डिवाइसेस, ठीक हो गया। समझ आ रही है आपको इसकी, इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है is usually privately owned and the links devices in a single office building or a campus, तो ये हमारे पास लैन है, और जब हमने एक एरिया में पूरे मुल्क में कहीं भी चलाना तो वो हमारे पास वैन होगा, और ये हमारे पास जियोग्राफिकली मैन है। शायद नेक्स्ट आप भी जाएं तो आपको एमसीक्यू अभी क्लियर कर देता हूँ। साइज ऑफ अ लैंड डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है कि हमने उसका साइज कितना रखना है। डाटा इज सेंड आउट ऑफ स्मॉल चंक्स इज कॉल्ड, डाटा हम सेंड करते हैं आउट ऑफ स्मॉल चंक्स, तो ये हमारे पास बाइट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ज़्यादा ऊपर चला गया, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इसका पैकेट्स लगाना था, बाइट्स लगा दिया। डाटा सेंट आउट ऑफ स्मॉल चंक्स इज कॉल्ड पैकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है ईच पाथ इज पास्ड फ्रॉम नोड्स, तो ये हमारे पास नोड कहलाएगा। ईच हर पाथ पार का हमारे पास नोड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, when two or more networks are connected to, हमारे पास ये इंटरनेट होता है। उसके बाद हमारे पास IOS इंटरनेशनल स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लीजिएगा, ये हमारे पास स्टैंड वाले क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़्यादा आएंगे हमारे चैप्टर उसमें मिड में, फाइनल में भी। अ मॉडल दैट अलाउज टू डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर
अंडरलाइंग नेटवर्क्स इज नोन एज ओपन सिस्टम। ये एक मॉडल है जो अलाउ करता है दो डिफरेंट सिस्टम को कम्युनिकेट करना। तो वो हमारे पास कौन सा नेटवर्क है, तो वो हमारे पास ओपन नेटवर्क होता है। नेक्स्ट, OSI इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ट्रू, ये हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है। द कम्युनिकेट इज गवर्नड बाय प्रोटोकॉल्स। यस, द प्रोसेस ऑन ईच MC that communicate at a given layer are called peer-to-peer process। तो ये हमारे पास ट्रू है। कंट्रोल डाटा एडिड टू डाटा पार्सल। रिसीवर रिमूव्स हेडर एंड पैसेस इट टू अपर लेयर। रिसीवर रिमूव करता है हेडर को और पैसिव इज टू अपर लेयर को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पासिंग डाटा ऑफ डाटा एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सेंडिंग machine and backup through the layers of the receiving machine is more possible by the interface। तो ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डैश डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट मूविंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो ये हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेस इज अ प्लग ग्लोबल कनेक्टेड दैट जॉइंस वन और मोर। तो हमारे पास सिंगल कंडक्टर होते हैं। फिजिकल लेयर डिसाइड द टाइप्स ऑफ। फिजिकल लेयर हमारे पास डिसाइड करती है लेयर की टाइप। तो ये हमारे पास एनकोडेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल लेयर इज आल्सो कंसर्न्ड विद द लाइन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन द डिवाइसेस। फिजिकल लेयर हमारे पास ये ट्रांसमिशन करते बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान। विच यहाँ पे विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। तो ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द डाटा लिंक devices the stream of bytes from network layer into manageable data units called frames। This process is farming। तो yes, ये हमारे पास फार्मिंग कहलाता है। ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं डाटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू फ्रेम। यस, डाटा लिंक लेयर हमारे पास एड्स करती है हेडर फ्रेम को और प्रोसेसिंग हमारे पास अपर लेयर को। Lexion Night Transport Layer Header includes a type of address called Service Point Address और Dash Address। हमारे पास ये कहलाएंगे एक पोर्ट है जो ट्रांसपोर्ट लेयर को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी आइदर कनेक्शन लेस और कनेक्शन एंड ओरिएंटेड। तो ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन लेयर इज द नेटवर्क डायलॉग। तो ये हमारे पास कंट्रोलर है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेयर ऑफ OSI मॉडल। रीड देम। लेक्चर नंबर 10। डैश रिवर्सेस द ओरिजिनल प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म मैसेज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये हमारे पास डिक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि एनालॉग रेफर्स टू समथिंग दैट इज डैश इन टाइम। कि एनालॉग को हम रेफर करते हैं सम टाइम क्या करता है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल refers to something that the time is discrete। तो ये हमारे पास डिजिटल जो रेफर करता है वो सम टाइम डिस्क्रीट कर जाता है, मतलब रुक जाना उसका। द completion of one full pattern is also called। तो ये हमारे पास होते हैं साइकिल। क्योंकि साइकिल एक वाहिद वो चीज है जो एक पूरा पैटर्न में
सर्कल करता है। जबकि रोटेशन हम कहीं भी रोक सकते हैं, लूप हमारा कहीं तक भी जा सकते हैं, बट साइकिल हमारा कंप्लीट उसको करेगा। साइन वेव्स आर द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। साइन वेव जो हमारे पास होते हैं ये पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल इज द वैल्यू ऑफ अ सिग्नल एट डैश पॉइंट ऑन द वेव। तो ये हमारे पास एन ही आता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है अ साइन वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स पीरियड। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला भी है कि t इज इक्वल टू 1/f एंड t इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/6। तो ये हमारे पास बनता है 0.17। तो मेन तो हमारा यही था ना कि 6 उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो f हमारे पास 6 है, तो 1/6 करेंगे तो 0.17 आंसर आएगा। टाइम डोमेन लोड्स शो चेंजिंग द सिग्नल एम्पलीट्यूड रिटर्न टाइम। तो ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टू कैलकुलेट बैंडविड्थ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन टाइप है कि हमने ये बताना है कि इफ अगर हमें पीरियड दिया जाए बैंडविड्थ, सबसे पहले आपको बैंडविड्थ का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। बैंडविड्थ आई थिंक बी, ये मुझे शुरू वाला याद नहीं है, शायद मिस्टेक हो जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि बैंडविड्थ हमारे पास एफ एच मतलब हाईएस्ट एंड माइनस एफ लोएस्ट इज इक्वल टू, ये बाकी हमने फिर करना होता है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास 90 है, जो सबसे लोएस्ट है वो हमारे पास 100 है। तो 119 900 माइनस 100, तो ये हमारे पास बन जाता है 800। उसके बाद 14 लेक्चर इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म into signals before it can be transported across the communicate media। तो ये हमारे पास ट्रू है। data is usually converted to digital signal और this is called digital to digital conversion। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। encoded has dash सब कैटेगरीज, तो encoded हमारे पास 3 सब कैटेगरीज है। नेक्स्ट in NRZ encoded the level of signal is either, तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ दोनों है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 लेक्चर इन्वेंशन द मिडल ऑफ द इंटरनल यूज टू सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ EMI अडोप्टेड, तो इसमें हमारे पास यूरो एंड जापान बोथ दोनों आते हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 है कोइलाइजेशन इज अ मेथड असाइन इंटीग्रेटर वैल्यू स्पेसिफिक रेंज टू सैम्पलाइड। तो ये हमारे पास इंस्टेंस है। द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी लीस्ट टू इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास ट्रू है। बिट रेट सिंपली, ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये ध्यान से देखिएगा। सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स ओवर डिवाइडेड बाय सैंपल, तो ये हमारे पास बाइट रेट का फार्मूला है। उसके बाद मैकेनिज्म डेट कंबाइन चेंज द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड क्वांटम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यस, ये हमारे पास ट्रू है। क्वांटलाइजेशन QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन is the most efficient of these options and is the mechanism used in all moderns। ये हमारे पास ट्रू है। number of bytes transmit during 1 second byte rate, number of the signal units per second that the required to represent that byte is bound rate। उसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल, तो ये हमारे पास कहलाते हैं रिमेन कांस्टेंट।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेशन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड एट द इंटरफेस जो कन्वर्जेशन कहलाती है, मतलब एक दूसरे से बातचीत, इंटरफेस का। टाइप्स of serial transmission is are asynchronous transmission and synchronous transmission. Next lecture, there are dash basic fundamental units in communication of a data. तो इसमें हमारे पास आते हैं 4 fundamentals. Next है any devices that source of destination of digital data. ये हमारे पास DTE कहलाता है. Any devices that transmits and receive सिग्नल थ्रू नेटवर्क, तो हमारे पास DCE कहलाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वोल्टेज मीन्स, तो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं उनको हम ऑन करें और नेगेटिव वोल्टेज को हम ऑफ कर सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज होता है उनसे मुराद तो यही होगा ना हमारे पास वो ऑन है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव सोचा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल लाइट चली जाए तो हम क्या कहते हो लाइट चली गई, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ख्याल है, तो ये एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हमेशा ऑफ ही होगा उसको हम, फिर तो ये हमारे पास बात ट्रू है। नेक्स्ट लेक्चर 22 EIA 499 provides much better functionality that EIA 232, तो ये हमारे पास ट्रू है। We require modem to connect to the internet, हम रिक्वायर करते हैं मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट। तो गुड लक, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो पहले तो आपने लेक्चर वॉच करने, उसके बाद आपने MCQs की तरफ आना, क्योंकि जो MCQs होते हैं ये हमारे पास बेसिक होते हैं। अगर आप लेक्चर वॉच नहीं करेंगे, लेक्चर इसके मैंने जो बनाए हैं वो मिनिमम 2 मिनट्स के हैं, एक लेक्चर 2 मिनट्स का होगा आई थिंक, या 3 मिनट्स का। तो आप खुद सोचिए अगर आप 100 लेक्चर ले भी ले हैं तो आपका मिनिमम टाइम लगेगा बस 5 आवर्स या 7 आवर्स, 7 घंटे या 5 घंटे लगेंगे, आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो मेरे लेक्चर लाजमी वॉच कीजिएगा, और दूसरा इनको डाउनलोड करके ना देखा करें, कुछ हमें भी फ़ायदा हो ताकि हम नई वीडियोस और अच्छी बना सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।